हेलो फ्रेंड्स। आज हम अकाउंटेंसी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। अभी तक हमने क्या कर दिया है, अगर हम देखा जाए तो हमने जो दो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमने कर दिया था। एक तो पहले हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कर दिया, उसके बाद हमने बेसिक अकाउंटिंग की टर्म्स पढ़ ली, जिसे हमने पढ़ा था कैपिटल क्या होता है, एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पीरियोडिसी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये सारी चीजें हमने पढ़े था। और हमने एक और चीज जो इंपॉर्टेंट पढ़ी थी वो थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ किसका, रिकॉर्डिंग। उसके बाद फिर क्लासिफाइंग, उसके बाद समराइजिंग, ये तीन चीजें हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें, पर ये तीन मेन है। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। किन को रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करना है? ट्रांजैक्शंस को। क्या करना है? ट्रांजैक्शंस को हमने क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, फिर उनको क्लासिफाई करना है और उनको समराइज करना है। और ये पूरा प्रोसेस अकॉर्डिंग प्रोसेस कहलाता है। पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्लासिफाई करते हैं, फिर हम समराइज करते हैं। और कहां पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं? सर, हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम करते हैं जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद उनको क्लासिफाई करते हैं लेजर अकाउंट्स में, उसके बाद उनको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और वहां के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। मैंने आपको यह भी बताया था कि बिजनेस का अल्टीमेट गोल है ये जानना अकाउंटिंग के हिसाब से कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और फाइनेंशियल बैलेंस शीट क्या दिखाएगा हमें? फाइनेंशियल पोजीशन। इस सब के अराइव होने तक हमें बहुत जरूरी है, सबसे पहले क्या करना है? कोई भी जो ट्रांजैक्शन हो जाएगी उसकी हमें रिकॉर्डिंग करनी है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होता है किससे होता है? ट्रांजैक्शन ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है किससे? रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो अब हम सीखेंगे इस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, पहले जरा लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। एक आम दुकानदार जो अकाउंटिंग की इस लैंग्वेज को नहीं जानता है वो कैसे हिसाब रखता है? हमने पढ़ा था कि वो जो हिसाब रखता है वो सिंगल एंट्री बेसिस पे अकाउंटिंग करता है। वो सिंगल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग करता है। एक आम दुकानदार वो क्या करता है? वो सिर्फ रखता है हिसाब, जिस बंदे ने मुझसे उधार में माल लिया उसका हिसाब रखता है। बाकी जो उससे कैश में लेता है वो सीधे वो अपने कैश काउंटर में डालता है। मैंने जो एग्जांपल्स दिए कि हमारा जो लोकल दुकानदार है वो क्या करता है, उसके पास एक डे बुक होता है, और वो क्या करता है उस डे बुक में? जब कोई बंदा उधार लेता है, अगर लतीफ ने उधार लिया तो वो लतीफ का हिसाब रखेगा कि लतीफ ने 1000 का माल लिया, 2000 का माल लिया, ऐसे ऐसे करके वो लिखता है पूरे दिन में जिस जिसने उधार लिया वो करता है। और उसके बाद वो शाम को उनका अपना अपना खाता होता है, वहां पे डालता है लतीफ के खाते में इसने उधार लिया। या अगर किसी ने आज उसको कैश दे दिया, किसी बंदे ने जो इसने कभी उधार लिया था आज कैश दिया, तो उसका हिसाब रखता है और फिर जाके ये क्या करता है, उसके खाते में लिखता है कि इसने पैसा दिया। दिन में तो काम नहीं, उसको टाइम नहीं मिलेगा इसको कि हर बार उसके अकाउंट में जाएगा, तो ये डे बुक में लिखता है और शाम को फिर जाके क्लासिफाई करता है। तो ये रिकॉर्डिंग ऐसे करता है, एक डे बुक में रिकॉर्डिंग करता है और फिर जाके रात को क्लासिफाई करता है, या जब इसको हफ्ते के बाद टाइम मिलेगा तब उनके खातों में एंट्री कर लेता है। फिर उसको पता चलता है, वो बंदा आता है, फिर मैं जाऊंगा सपोज इसके पास हिसाब करे, फिर बोलेगा तुम साथ उस वक्त ये लिया था ये लिया था, और फाइनली फिर ये पैसे दिए थे, आज तुम्हारा हिसाब ये रहा। ये प्लस माइनस में खेलता है। तो ये बोलता है जैसे मेरा है डे बुक में इसने कर दिया कि लतीफ ने आज 1000 का माल लिया, तो फिर जाके क्या करेगा, यहाँ पे लतीफ का अकाउंट होगा तो उधर करेगा कि ये ऐसे रखेगा, लतीफ ने माल लिया 1000 का, और फिर मैंने माल लिया 2000 का, फिर सपोज मैंने इसको कैश दे दिया 2500, 10 दिन बाद मैं 2500, आज मंथ एंड पे इसका हिसाब देने का, तो ये बोलेगा प्लस 1000 प्लस 2000 इक्वल टू 3000। उसमें से लतीफ से अब आपने 2500 वापस दिए थे तो 500 आपका बैलेंस है।
तो ये ऐसे रिकॉर्डिंग करता है और फिर जाके इसको क्लासिफाई करता है। ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मगर हमें जो अकाउंटिंग सीखनी है, हम जो अकाउंटिंग प्रोसेस सीखेंगे, वो बेसिस है हम मॉडर्न अकाउंटिंग जो सीखते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किस पे बेस्ड है सर? वो डबल एंट्री है। किसने भी इजाद की थी? वो किसने इजाद की थी सर? इजाद की थी वो लुशा पकोइल ने। लुशा पकोइल ने बोला था कि हर ट्रांजैक्शन, हमने ट्रांजैक्शन पढ़ा, लेन देन करना, पैसे का देना, वहां से कुछ चीज देना, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांस एक्ट। हमने अकाउंटिंग करनी है किन की? ट्रांजैक्शन के लिए, जो मैंने पहले लेक्चर में बोला था। ट्रांस एक्ट, ट्रांस एक्ट, ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो लेन देन होता है किसी भी चीज में, आप देखो ना, तो लेन देन ही तो होता है। तो उस लेन देन को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ट्रांजैक्शन। और उन ट्रांजैक्शन की हम अकाउंटिंग करने हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो हमने देखा जो वो दुकानदार था वो ट्रांजैक्शन के एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता था। लतीफ ने जब उसे उधार लिया 1000 रुपए का माल, तो अगर देखा जाए तो उसने 1000 रुपए का माल बेचा था, तो लतीफ ने उसको क्या दिया? लतीफ का उधार हो गया। या हो सकता था मैं अगर उसे नकद में लेता तब क्या चीज होता? मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे जब मैं दुकानदार के पास जाता हूं, मैं बोलता हूं उसको कि भाई साहब मुझे 1000 रुपए का माल दे दो, तो अगर देखा जाएगा यहाँ पे शॉपकीपर है, यहाँ पे शॉपकीपर है, और यहाँ पे कस्टमर है। अब मेरी मेरी एग्जांपल याद करो, हम रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है, कस्टमर आ गया दुकानदार के पास, कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर ने 1000 रुपए की जीन्स ले ली, तो कस्टमर ने दुकानदार को क्या दिया? 1000 रुपया दे दिया। दुकानदार ने कस्टमर को क्या दिया? जीन्स दे दी। अब ये दुकानदार अपने सप्लायर के पास गया, तो इसने इसको सप्लायर को 50,000 दे दिए, और इसने इसको यहाँ पे जीन्स दे दिए। तो ये ट्रांजेक्शन होती है। और किस तरीके से ट्रांजेक्शन हो सकती है? उधार में हो सकता है कि मैंने इसको पैसे तो नहीं दे दिए, मैंने इसको पैसे तो नहीं दे दिए, बट चीज तो ले ली। गिव गिव तो कर दिया, सर्विस ली। टेक टेक तो हो गया, कस्टमर ने टेक तो कर दिया, क्या? जीन्स ले ली, बट पैसे अभी नहीं दिए। तो उसका क्या रखेगा वो नाम? वो उसका बोलेगा ये मेरा डेटर है। तो बट दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो वो कैश देगा, या तो इसकी बुक्स में वो एज ए डेटर खड़ा हो जाएगा। समझ आ गया? ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारा दुकानदार क्या प्रॉब्लम करता है? वो जो नॉर्मल अकाउंटिंग करता है, वो ट्रांजैक्शन के एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। अगर उसको लतीफ ने कैश दे दिया तो वो कुछ भी नहीं करता है, कैश को काउंटर में डालता है। बट अगर लतीफ ने उधार में लिया, वो नहीं बोलता है मेरी सेल होगी 1000 रुपए की। वो सिर्फ इतना याद रखना, लतीफ ने 1000 का माल लिया, तो 1000 रुपए से लतीफ को अकाउंट में, खाते को ऐड करता है कि 1000 रुपए का और बैलेंस इसका बढ़ गया। मगर हम जो अकाउंटिंग करेंगे, हम इसको मॉडर्न अप्रोच में करेंगे। हम बोलेंगे नहीं भाई, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है गिव, दूसरा होता है टेक। तो हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इंपैक्ट होंगे एटलीस्ट। तो डबल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी मैंने पढ़ा दिया था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में। उससे बना डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम जो अकाउंटिंग करेंगे, हम एक ट्रांजैक्शन की जो दोनों पहलू है उनको मद्देनजर रखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और उनको रिकॉर्ड करेंगे। सो वी विल बी रिकॉर्डिंग द बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन, and this system of accounting is known as double entry system of accounting। तो इस रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपको इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन में वो कौन से दो अकाउंट्स है। मिनिमम दो अकाउंट्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा अकाउंट्स भी हो सकते हैं। वो कौन से अकाउंट्स है जो इंपैक्ट हो गए, जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो गए। तो जब आप रिकॉर्डिंग करोगे, जब आप रिकॉर्डिंग करोगे, जो पहला स्टेज आएगा रिकॉर्डिंग का, कहां पे रिकॉर्डिंग करोगे? सर हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में। तो क्या करना है सबसे पहले? सर हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने करना है ट्रांजैक्शन में देखना है, ट्रांजैक्शन में देखना है वो कौन से दो अकाउंट्स है, वो कौन से दो अकाउंट्स है जो इन्वॉल्व हुए इसमें। इसके लिए सबसे जरूरी है
कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग की वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी है, जो मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताई थी। तो आपको एनालाइज करना है कि अच्छा परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कैश क्या होता है, बैंक क्या होता है, फर्नीचर क्या होता है। इन चीजों को जब तुम अच्छे से समझोगे, इनसे इस वोकैबुलरी से आप अपनी नॉलेज स्ट्रांग करोगे, तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि इस ट्रांजैक्शन में वो दो अकाउंट्स कौन है, एटलीस्ट दो अकाउंट्स एक ट्रांजैक्शन से, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब बोलोगे उससे ज्यादा कैसे हो सकता है, जैसे मैंने तो जीन्स ले ली 1000 रुपए की, बट इसको पैसे दे दिए 500, तो 500 का तो कैश दे दिया, 500 का मैं डेटर रहा, और 1000 के दुकानदार की सेल हो गई। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजैक्शन में वो कौन से अकाउंट्स है जो इन्वॉल्व हो गए। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे बोली, अकाउंट्स। तो आपने याद रखना है इस ट्रांजैक्शन में है अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अकाउंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, अकाउंट्स मतलब खाते, क्या बोलते हैं ना, खाते। खाता बुक देखा आपने, बड़ी एड चलती है जिसका महेंद्र सिंह धोनी एडवर्टीजमेंट करता है। खाता बुक हर किसी का खाता बनता है ना, लेजर में, लेजर लेजर को क्या बोलते हैं, खाता। तो वो जो खाता है, लेजर अकाउंट्स है, वो हर मतलब हर ट्रांजेक्शन में वो जो एक दोनों चीजें जो होती है, हर एक चीज को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। तो हम उनका हिसाब रखते के लिए एक अकाउंट खोलते हैं। क्या खोलते हैं बुक्स में, एक अकाउंट खोलते हैं। एक पर्टिकुलर पेज पे उनका हिसाब रखते हैं। ये लतीफ का अकाउंट है, ये फर्नीचर का अकाउंट है। अब आप मतलब सस्पिशियस हो रहे कि अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या है। ये कुछ नहीं है, अकाउंट जो आप लेमन लैंग्वेज में बोलते हो, खाता है। आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप ये चीज तो आप में से हर कोई जानता होगा कि मेरा बैंक में अकाउंट है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मेरा बैंक में अकाउंट है। कोई बंदा नहीं होता है आजकल के जमाने में जिसका, मैंने तो नहीं देखा, जिसका बैंक में अकाउंट नहीं होता। हम वो बोलते हैं अकाउंट, ये कभी हमने सोचा है हम क्या बोलते हैं, बैंक में अकाउंट है। देखा है कभी आपने बैंक में अकाउंट? नहीं सर, बट हमें ये पता है, हम बोलते हैं कि हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं। तो होता क्या है, हम बैंक जाते हैं और बैंक हमें बोलता है आपको किस तरह का अकाउंट खोलना है, उसके बाद वो हमें एक पासबुक पकड़ाता है। तो बेसिकली बैंक अपनी बुक्स में आपका एक अकाउंट रखता है। जैसे लतीफ है, मैं गया बैंक के पास, एसबीआई के पास कि मेरा अकाउंट खोलो, तो वो मुझे एक अकाउंट नंबर देते हैं, जो भी मेरा अकाउंट नंबर होगा, तो वो मुझे एक अकाउंट नंबर देते हैं। या जेके बैंक में गया तो वो बोलते हैं कि हमने अपनी बुक्स में आपका एक अकाउंट रखा, लतीफ का अकाउंट रखा। ये तो आपको हर किसी को पता होगा। फिर वो बोलते हैं कि आप जब जब पैसा दोगे, आप जब जब पैसा दोगे, हम बोलेंगे कि हाँ आपने हमें पैसा दे दिया, और जब जब पैसा लोगे तो हम आपको अकाउंट को माइनस करेंगे। जब आप पैसा दोगे, वो हमें मुझे बोलता है, जब आप अकाउंट मुझे पैसे दोगे, जब हम बैंक को पैसे देंगे तो बैंक मेरे अकाउंट को प्लस करेगा, और जब मैं पैसे निकालूंगा तो बैंक मेरे अकाउंट को माइनस करता है। तो आपको हमेशा, ये तो आजकल मोबाइल बैंकिंग भी है और या एसएमएस बैंकिंग भी है, और जब भी ये होता है, आप बैंक से पैसे निकालते हो तो आपके मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दिस मच अमाउंट। या आप अकाउंट में आपके में से एक सैलरी आती है, या आपके पापा ने या किसी ने पैसे ट्रांसफर कर, तो आपको योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो आप ये कंफ्यूज होते हैं, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ये सारी चीजें जो है, ये हम आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं, और यही हमारी अकाउंटिंग में जो अब आपको समझ आएगा। ये जो हम लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे जर्नल का, होपफुली 3-4 लेक्चर्स में करूंगा ये लेक्चर्स। अभी तो ये तो ठीक है, मैंने इसमें जो थंबनेल फाउंडेशन का लगाया है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है बाकी सब उन बच्चों के लिए जो जो क्या है, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने एक्चुअली ऑलरेडी, अगर मेरी चैनल पे आप देखोगे, जर्नल पे 3 लेक्चर्स है जो मैंने जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट एक्सटेंशन कर रहा था। तो वहां पे क्या था कि ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे, बट यहाँ पे क्या, मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, और यहाँ पे जर्नल में हम 4-5 देंगे, हम सारे क्वेश्चन करेंगे जिस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी मैंने बेसिक चीज एक थोड़ा सा टच कर दी कि आपका अकाउंट होता है, बैंक में आपका खाता होता है, और वहां पे फिर आप जब पैसे जमा करते हो तो वो बोलते हैं हमने आपके पैसे को, अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और जब पैसा निकाल दिया आप डेबिट कर। तो क्या है ये डेबिट और क्रेडिट, कैसे वो बैंक हमें क्रेडिट करता है, हमने क्या पढ़ा है, वो सारी चीजें हम समझ लेंगे। तो अभी आपको थोड़ा मैंने हिंट दे दिया कि अकाउंट है, जिस तरह बैंक हमारा अकाउंट रखता है, इसी तरह से हम भी अपनी बुक्स में हर चीज का, जो भी चीजें बिजनेस में होती है, उनका अपना अपना अकाउंट रखते हैं। तो अकाउंट अगर देखा जाए कुछ नहीं है, तो एक टी शेप हम रखते हैं कोई भी अकाउंट। जैसे मैं कैश अकाउंट रखता हूं, तो इसको मैं क्या, टी कॉलम में बनाता हूं। तो एक पेज पे मैंने रखा कैश अकाउंट, दूसरे पेज पे मैंने रखा फर्नीचर अकाउंट। अगर मेरा फर्नीचर होगा तो फर्नीचर अकाउंट। तीसरे पेज में रखा था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या है सर? कैपिटल वो पैसा है जो ओनर लगाता है। तो कुछ नहीं करना है, टी फॉर्मेट रखना है।
और कुछ नहीं करना है। फिर दूसरी चीज समझ लेना सब लोग, तो अकाउंट क्या है? कुछ नहीं है, किसी भी चीज का टी फॉर्म में रिकॉर्डिंग जो है एक पेज पे, उसको हम अकाउंट बोलते हैं। फिर जब ये कैश बढ़ेगा, तो कैश अगर बढ़ेगा तो हम एक कॉलम में डालेंगे, सपोज उसको मैं बोलूंगा इंक्रीज और डिक्रीज। जब जब कैश बढ़ेगा तो मैं यहां से डालूंगा 500 आया, 1000 आया, 2000 आया, बहुत सारे। और जब जब कैश निकला यहां से माइनस करूंगा, और उसके बाद एक टाइम आएगा, मैं इसको टोटल करूंगा, तो मुझे निकलेगा पता कि मेरा कैश कितना है। अगर इंक्रीज ज्यादा हो गए और उसमें से जो पैसा निकल गया उसको लेस करूंगा, तो मुझे पता चलेगा मेरा कैश का कितना बैलेंस है। तो हमने क्या बनाया? कैश का अकाउंट बनाया। और इस अकाउंट के दो हिस्से हैं। अगर आप देखोगे, इस अकाउंट के दो हिस्से हैं। एक इसका लेफ्ट हैंड साइड है, एक इसका लेफ्ट हैंड साइड है, और दूसरा इसका राइट हैंड साइड है। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड को, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड। क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। और इस राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर डेबिट का मतलब बढ़ना होता है, क्रेडिट का मतलब घटना होता है। कोई बोलता है डेबिट का मतलब इंक्रीज होता है, क्रेडिट का मतलब डिक्रीज होता है। कहीं कहीं पे और बोलता है क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होता है, डेबिट का मतलब डिक्रीज होता है। डेबिट और क्रेडिट का फॉर हेवन से कि ये चीजें याद रखो, डेबिट और क्रेडिट का प्लस माइनस नहीं होता है। मेरा देसी दुकानदार प्लस माइनस में हिसाब रखता है, हम प्लस माइनस में हिसाब नहीं रखेंगे, हम डेबिट क्रेडिट में हिसाब रखेंगे। बट अगेन मैं ये बात बोलता हूं, डेबिट और क्रेडिट का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि डेबिट का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होता है और क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को यही बातें याद रखनी है कि इनका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है। बस आपको याद रखना है, ये जो अकाउंट है इसके जो दो हिस्से हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। और कहां पे लिखते हैं? ये अगर कैश का अकाउंट है, इधर हम लिखते हैं DR, दैट मींस डेबिट, और यहां पे छोटा सा डॉट डालते हैं, और CR क्रेडिट। ऐसा भी आपको आएगा, ये DR डेबिट, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? DR डेबिट, CR क्रेडिट। यहां से डेबिट, DR का मतलब डॉक्टर नहीं है, DR का मतलब डेबिट, ये हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहां पे मैंने आपको बोला कि अगर आपने आज तक अकाउंटिंग में अकाउंटिंग अकाउंट्स कभी नहीं सुना था, बट आप में से हर किसी ने अकाउंट वर्ड सुना था, स्पेशली कहां पे? बैंक अकाउंट, ठीक है। और पासबुक भी आपने शायद देखा ही होगा, ठीक है। उसमें भी देख लेना, आज एक तरफ से रिसीट्स होते हैं, दूसरी तरफ से पेमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक तरफ से रिसीट है, दूसरी तरफ से पेमेंट है, जहां तक कैश की बात है। बट हम क्या करते हैं? एक खाता बनाते हैं टी कॉलम में, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। और अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको बोल दिया था, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? एक अकाउंट के दो हिस्से हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, वो ये चीज है। जब हम बोलते हैं अकाउंटिंग में, जब हम बोलते हैं किसी अकाउंट को डेबिट करो, हम वो रूल्स पढ़ेंगे, हम और एनालिसिस करेंगे कि ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। कुछ बच्चों के डाउट्स आते हैं, सर हमें पता नहीं चलता है कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, हम उस पर वर्क करेंगे। बट एक बहुत ही कॉमन डाउट जो बच्चों को रहता है, वो ये रहता है कि सर जब हम बोलते हैं किसी अकाउंट को डेबिट करो, इसका क्या मतलब होता है? जब हम बोलते हैं किसी अकाउंट को क्रेडिट करो, इसका क्या मतलब होता है? सर हमें यह समझ नहीं आता है। और बच्चे कहीं कहीं पिट जाते हैं, वो बोलते हैं सर रियल का रूल तो डेबिट वर्ड कम्स इन, जो आता है वो डेबिट हो जाए, जो जाता है जो क्रेडिट होता है। सर फिर वो कंफ्यूज होता है, सर प्रॉफिट तो आता है, लॉस तो जाता है, प्रॉफिट तो डेबिट होना चाहिए। अरे मेरे भाई, प्रॉफिट और लॉस जहां तक बात है वो तो नॉमिनल अकाउंट्स है, और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल अलग है। ये रूल जो हम पढ़ेंगे अभी, फंडामेंटल रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रियल के अकाउंट, पर्सनल के लिए, नॉमिनल के क्या है, ये चीजें भी मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको बोलूंगा, आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है इस चीज से। सिर्फ यहाँ पे अपने यही बात समझनी है, जब मैं बोलूंगा किस अकाउंट को डेबिट करना है क्रेडिट करना, वो मैं बात बताऊंगा। बट मैं ये बात बता रहा हूं आपको, जब मैं बोलूंगा कि किसी अकाउंट को डेबिट करो, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है उस अकाउंट का जो डेबिट साइड है ना, उस अकाउंट को जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वहां पे ये अमाउंट डाल दो और आंखें अपनी बंद करो।
उस अकाउंट के डेबिट साइड में ये अमाउंट डाल दो और अपनी आंखें बंद करो और अभी ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ। ये चीजें आपको समझ आएंगी आगे क्या क्या होता है। जब मैं आपको बैलेंस शीट बनवाऊंगा ना, आप सब्र करो, अभी आपको जो मैं बोल रहा हूं आप वैसा करो, आप सब्र करो। जिस दिन मैंने आपको बैलेंस शीट बनवाई ना, उस दिन मैं आपको पूरा बैलेंस शीट से लेके कहां तक स्टार्टिंग, मतलब उल्टा मैं आपको चला दूंगा। बैलेंस शीट ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, जर्नल एंट्री तक। फिर बोलूंगा क्या वाकई यही होना चाहते हैं, यू विल से यस सर, हाँ यही होना चाहिए था। बट अभी थोड़ा पेशेंस रखो। अभी ये मत बोलो कि सर इसमें कैसे फिर ठीक हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, आप मुझ पे भरोसा रखो, ये सारी चीजें हम करेंगे। ये ऐसे ही नहीं हो गया है डेवलप अकाउंटिंग। हमने पढ़ा था ना स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, एक ही दिन में तो अकाउंटिंग डेवलप नहीं होगी, इसमें भी टाइम लगा। क्या साइंस एक ही दिन में मतलब वो अपने मकाम टॉप लेवल पे पहुंचा? नहीं, आइंस्टाइन ने कुछ बोला, उसके बाद न्यूटन ने पहले कुछ बोला, गैलीलियो ने कुछ बोला, हर किसी ने उसको कर दिया। फिर हमें पता रुदरफोर्ड का मॉडल वो तो गलत ही था किसी और ने, तो हम बोलेंगे क्या उसने कोई काम नहीं किया था? नहीं, उसमें टाइम लगा था। उसको इर्तिका को जो होती है एवोल्यूशन जो होता है उसमें टाइम लगता है। तो इसी तरह से अकाउंटिंग भी ऐसे ही नहीं आई है। तो डेबिट को इस तरह तो बोलेंगे कि नहीं ये तो गलत है, इसको ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं है। ये चीजें ऐसे ही और इसी तरह से वो ठीक रिजल्ट पे आ जाएंगे। मैं दिखा दूंगा आपको वो ठीक रिजल्ट है, बट आपको उसमें सब्र रखना है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक ट्रांजेक्शन को, एक अकाउंट को डेबिट करना है, तो आपने कुछ नहीं करना है, उस अकाउंट में जाना है, उस अकाउंट में जाना है और उसके डेबिट साइड में एंट्री करनी है। जब हम लेजर अकाउंट्स करेंगे वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा। बट अभी हमें पहला स्टेज क्या होता है, पहले स्टेज में हम रिकॉर्डिंग करते हैं और अपनी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में करते हैं ना। हम लेमैन लैंग्वेज में नहीं करते हैं, हम इंग्लिश में नहीं करते हैं, हिंदी में नहीं करते हैं, उर्दू में नहीं करते हैं, बट किस में करते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में करते हैं। तो इसका अपना एक लिखने का तरीका है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जब एक ओनर कैश लाता है बिजनेस में, मैंने पढ़ाया था आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने बोला था कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जब वो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लाता है, सपोज उसने 5 लाख रुपया लगाए, कितने लाए उसने, उसने 5 लाख रुपया लाए। मैं यहाँ पे ये रब करता हूं, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड समझ आया, राइट हैंड समझ आया, ठीक है। तो जब उसने 5 लाख रुपया लाए, तो आपने बोला कि उसने क्या किया, उसने 5 लाख रुपया लाया बिजनेस में। ओनर ने कैश लाया बिजनेस में 5 लाख रुपया, क्योंकि अब उसने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसने इस बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया। हम इसको बोलते हैं कैपिटल, इसने 5 लाख रुपया लगाए। अब आप क्या करोगे, ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एक ट्रांजैक्शन है। अब आपको इसकी क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, इंट्रोड्यूसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। तो आप बिजनेस के कंटेक्स्ट में बिजनेस में कैश आ गया, ठीक है। तो रूल्स में थोड़ा आगे बता दूंगा। तो आप इसमें बोलते हैं पहले वो दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते हो, वो कौन से दो अकाउंट्स है जो इन्वॉल्व हो गए। तो आप बोलते हैं सर इसमें तो कैश इन्वॉल्व हो गया। दूसरा क्या है, उसने जो पैसा लाया उसको कैपिटल बोलते हैं, कैश इन्वॉल्व है, 5 लाख का उसने लाया और क्या लाई, ये कैपिटल आई। तो आपको पता है कि दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाए, एक कैश और एक कैपिटल। यहां तक आपको समझ आया। फिर मैं वो रूल जो आगे बता दूंगा कि कैसे हम उस पर अप्रोच करते हैं। तो फिर हम बोलते हैं कि इन दूसरा पहला स्टेप तो हो गया, आपको क्या करना है, इस ट्रांजैक्शन में एनालाइज करना है वो कौन से दो अकाउंट्स है जो इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद आपको एनालाइज करना है ये जो अकाउंट्स है, कैश या कैपिटल या बाकी ट्रांजैक्शन में डिफरेंट अकाउंट्स हैं, इनका नेचर क्या है। मैं लिखा दूंगा ये आगे, इनका नेचर क्या है। पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, दूसरा इनका नेचर क्या है। तो हम क्या करते हैं, इन अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। और उसके भी दो तरीके, ये जो अकाउंट्स है इनको हम क्लासिफाई करते हैं, उसके भी दो अप्रोच है। एक है मॉडर्न अप्रोच, दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या है, एक मॉडर्न अप्रोच है और दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो ये जो मैंने आपको अकाउंट्स बोले थे, इनकी क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और दूसरा मॉडर्न अप्रोच है। और इस मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम है, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने इस फाउंडेशन के बैच के लिए उतना थोड़ा टच नहीं किया है, ड्यूअल एस्पेक्ट मैंने कंसेप्ट टच किया, बट अलग से अकाउंटिंग इक्वेशन का एक लेक्चर मेरे चैनल पे पड़ा है, आप वो जरूर देखना। अदरवाइज भी हम थोड़ा कवर कर ही देंगे उसको, ठीक है।
ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो अकाउंट्स होते हैं, ये जितने भी जो अकाउंट्स होते हैं, ये 3 तरह के हो सकते हैं। ये 3 तरह के हो सकते हैं। ये जितने भी ये खाते हैं या जितने भी आपने वो बिज़नेस के टर्म्स पढ़े थे, अकाउंट टर्म्स, उनमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएँगे, वो 3 तरह के हो सकते हैं। या तो वो पर्सनल होंगे, या तो वो रियल होंगे, या तो वो नॉमिनल होंगे। तो आपको याद रखना है कि ये जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इन ट्रांज़ैक्शंस में, वो अकाउंट्स 3 तरीके के हो सकते हैं। या तो पर्सनल हो सकते हैं, या तो रियल हो सकते हैं, या नॉमिनल हो सकते हैं। पर्सनल का मतलब क्या होता है? व्हिच आर रिप्रेजेंटिंग, व्हिच आर ऑफ सम पर्सन्स। जैसे लतीफ का अकाउंट, मुनीब का अकाउंट, अमान का अकाउंट, ये बंदों के नाम है ना, तो ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। और क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स। जो एसेट्स होते हैं बिजनेस के, उनको बोलते हैं हम रियल अकाउंट्स। जैसे आपका कैश है, आपका फर्नीचर है, आपका फिक्स्ड एसेट है, ये सब जो एसेट्स होते हैं कंपनी की या बिजनेस की, उनको रियल अकाउंट होते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, बाकी अकाउंट्स जो होते हैं, जो इनकम और एक्सपेंस के नेचर के अकाउंट होते हैं, खर्चे होते हैं, या हमने पढ़ा था लास्ट में लेक्चर में पढ़ा था, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस और इनकम नेचर के होते हैं, उनको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। तो जितने भी अकाउंट्स होंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में, या तो पर्सनल होंगे, या तो रियल होंगे, या नॉमिनल होंगे। तो बेसिकली हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं, या तो पर्सनल होंगे या इम्पर्सनल होंगे। ठीक है, मतलब ये 2 जो है, ये इम्पर्सनल में आते हैं। तो अगर आप ऐसे भी बोलोगे, या तो पर्सनल होंगे या इम्पर्सनल होंगे, और इम्पर्सनल 2 तरह के होते हैं, या तो रियल होंगे या नॉमिनल होंगे। ठीक है, फिर पर्सनल में आगे जाके खुद से 3 और आते हैं। ये पर्सनल भी खुद में 3 तरीके हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो सकते हैं, या तो आर्टिफिशियल हो सकते हैं, या तो रिप्रेजेंटेटिव। हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये नेचुरल पर्सन क्या है? नेचुरल पर्सन मतलब जो हकीकतन इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, उनको बोलते हैं नेचुरल पर्सन, जिसमें बंधु के नाम आते हैं, राम, श्याम, लतीफ, रहीम, ये सारे नेचुरल होते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन, जो पर्सन्स तो नहीं है, जो ह्यूमन बींग्स तो नहीं है, बट लॉ ऑफ द लैंड उनको ह्यूमंस बोलते हैं। आपको पता है, कंपनी इन द आइज ऑफ लॉ एक पर्सन है। इनकम टैक्स के हिसाब से कॉर्पोरेट सोसाइटीज, फर्म्स, ये सारे एक पर्सन्स कहलाते हैं। इनका हिसाब लिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ होता है, हम बोलते हैं कि जियो पे उन्होंने केस कर दिया, या भारती एयरटेल ने केस कर दिया। तो भारती एयरटेल क्या है? कोई बंदा है क्या? नहीं। भारती एयरटेल, टाटा, रिलायंस, दे आर कंपनीज, लॉ की नजरों में वो पर्सन्स है। तो उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। द अकाउंट्स which are representing some persons are called as representative personal accounts। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं सबका एग्जांपल देता हूं। जैसे नेशनल में क्या आएगा आपका? राम है, रहीम है, बंदे हैं। आर्टिफिशियल में आपका जो बैंक है, जैसे जे&के बैंक या एबीसी एंड कंपनी, जिससे आपको पैसा लेना है एक फर्म से सपोज, या जेके बैंक, ये आएगा आर्टिफिशियल पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? इसमें बेस्ट एग्जांपल है सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट पेएबल, इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आउटस्टैंडिंग। मतलब याद करो, सैलरी का मतलब क्या होता है? खर्चा, सैलरी। और सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब वो सैलरी जो अभी पे नहीं की है। कैसे आ जाता है सैलरी आउटस्टैंडिंग? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आपने मार्च के एम्प्लॉय की सैलरी, एग्रोल कंसल्ट मैंने आपको बता दिया था, मार्च की सैलरी, खर्चा डालना है मार्च का, तो सैलरी तो है मार्च की एम्प्लॉय की 10,000, बट अभी पे नहीं की, क्योंकि आप पे करते हो 7 तारीख को, आप इसकी सैलरी 7 अप्रैल को पे करोगे, बट ये इसी साल का खर्चा है तो इसी साल जाना चाहिए, 31 मार्च को एंट्री पड़ोगे। तो आप एंट्री करते हो, सैलरी को बुक करते हो, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। तो आप बोलते हो कि एक लाइबिलिटी मेरी है सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। कैसे ये एंट्री आई, ये भी हम करेंगे। यहाँ पे ये समझ लो, मैंने बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग एक लाइबिलिटी मैंने खड़ी कर दी।
मैंने बोला ये बिजनेस का कर्जा है, ये ऑब्लिगेशन है बिजनेस की कि इसको किसी बंदे को 10,000 देना है। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग, दिस सैलरी इज आउटस्टैंडिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, सो दिस अमाउंट ऑफ 10,000 which is being kept in the account salary outstanding, this salary outstanding account represents a person which is my employee, that's why this account is called as representative personal account। और ये भी होता है पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बच्चों का डाउट होता है सर प्रीपेड इंश्योरेंस भी क्या रिप्रेजेंटिव पर्सनल है, प्रीपेड रेंट भी पर्सनल अकाउंट, यस दे आर रिप्रेजेंटिंग सम पर्सन, प्रीपेड इंश्योरेंस इज रिप्रेजेंटिंग द इंश्योरेंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो प्रीपेड इंश्योरेंस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड सिमिलरली rent payable, rent is payable to a person, or rent paid in advance is paid to a person, is representing a personal account, so it is a representative personal account। ठीक है, तो ये चीजें हैं पर्सनल। और रियल में आते हैं आपकी जो भी एसेट्स है, एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि वो आपका पर्सनल नेचर का आता है, वो मतलब डेटर है, डेटर क्रेडिटर, जैसे पर्सनल में आता है डेटर क्रेडिटर आते हैं या ओनर आता है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ड्राइंग्स में भी क्वेश्चन आया था, ड्राइंग इज अगेन पर्सनल है क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटिंग द ओनर। ठीक है, ड्राइंग्स कैपिटल ये सारे ओनर क्या है, तो वो कैपिटल पर्सनल में आता है। रियल में आपके एसेट्स आते हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस होती है, बट उसमें आपको ख्याल रखना है एसेट्स में आपका डेटर भी एसेट है आपका, बट वो पर्सनल में आ जाएगा क्योंकि उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो पर्सनल है। इसके बाद फिर जो खर्चे होते हैं, इनकम एक्सपेंसेस, वो आपके नॉमिनल ले जाता है। तो मेरा जो फंडा है, मैं बोलता हूं वो सारे आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, वो है नॉमिनल अकाउंट्स। और जो बैलेंस शीट में एसेट्स जाते हैं वो रियल है, और बाकी जो रहे डेटर क्रेडिटर वेटर जो जिसमें पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो आपके पर्सनल अकाउंट्स। हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आपको इस पे एक मतलब वो होल्ड आ जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पर्सनल अकाउंट से क्या है, तो आप उसको बोल पाओगे। यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल अप्रोच का एक छोटा सा ड्रॉबैक बोलूंगा, वो ये चीज है कि हम जो अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं रियल या पर्सनल या नॉमिनल में, कुछ अकाउंट्स है जिनके बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। किसी भी चीज के बारे में, आप रिलीजन को ले लो, तो क्या वहां पे हर स्कॉलर का ओपिनियन सेम होता है? बीइंग वन रिलीजन, क्या उसके जितने भी फॉलोअर्स है वो एक ही तरीके से उस रिलीजन को फॉलो करते हैं? द आंसर इज नो। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। मैं एक मुस्लिम हूं, मैं अगर देखता हूं तो हमारे में भी मतलब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। क्यों? उन रिलीजियस कॉल्स की इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट होते हैं। तो वो क्या गलत होते हैं? नहीं, वो गलत नहीं होते। उनका इंटरप्रिटेशन का तरीका, किसी के नजदीक ये सही तरीका आएगा, किसी के नजदीक से। तो इस तरह से कहीं ना कहीं रियल, पर्सनल और नॉमिनल में मोटा मोटी तो सारा कवर हो जाता है, बट कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जहां पे एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना होता है कि ये इसमें आएगा, और किसी स्कूल ऑफ थॉट का कहना होता है इसमें होता है। तो उसमें लड़ने की बात नहीं है। हमारा एंड गोल है कि हमारी अकाउंटिंग सही होनी चाहिए, और फिर तुम उसको रियल का रूल लगा के कर दोगे या पर्सनल का रूल करके, बट रूल करेक्ट होना चाहिए, अकाउंटिंग सही होनी चाहिए, तो आपका आंसर सही आएगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल यहां पे देता हूं। जो आपके गुड्स होते हैं ना, गुड्स जो स्टॉक होता है, तो आप उसको अगर देखोगे, स्टॉक को देखोगे, तो आप बोलोगे मेरे पास 10 लाख का स्टॉक पड़ा है, दैट्स योर गुड, दैट्स योर एसेट ना। सो स्टॉक इन हैंड, द इन्वेंट्री, दैट इज योर एसेट, so that's the real account, fine। But when I make purchases, when I purchase the goods, when I purchase the goods, I say purchasing of goods, the account is purchases, okay। हम उसको बोलते हैं परचेज। परचेज क्या होता है? वो माल, वो माल जिसमें हम डील करते हैं, द गुड्स विच वी डील इन, व्हेन वी परचेज देम वी से परचेजेस। और इसी माल को जब मैं बेचता हूं, हम उसको बोलते हैं सेल्स। अब देखो यहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे हो सकता है। कोई बोलेगा है तो गुड ही ना, ये गुड, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा एसेट है, ये गुड। जब इसको मैं बोलूंगा दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, सो आई सपोज गुड, यहाँ पे मैं मोबाइल हाथ में लिया ना, तो एज्यूम करो कि मोबाइल कंपनी है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो गुड है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, तो इफ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, आई विल क्लासिफाइड इनटू द रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट्स का जो रूल है, जो मैं आगे बता दूंगा, अभी जस्ट मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ रियल, क्योंकि बच्चे ऐसा ना हो कि जो बोले सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, आप रूल हो, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि आप उसको, अगर वो आया तो उसको डेबिट करोगे, और अगर वो गया, मतलब अगर वो अकाउंट रियल अकाउंट है, तो फिर उसका रूल, अगर वो आ रहा है बिजनेस में तो वो डेबिट है, और अगर वो जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना है।
अगर वो आ रहा है मतलब ये प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है, अगर ये बिजनेस में आ रहा है, अगर फर्नीचर प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है, बिजनेस में आ रहे हैं, तो उसको डेबिट करेंगे, अगर वो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ। तो ये भी समझ आया कि आएगा तो डेबिट करना है, जाएगा तो क्रेडिट करना है, अगर वो प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है, अगर वो रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट बोलेगा यार ये तो गुड्स है, तो ये तो गुड्स है, ये तो प्रॉपर्टी है, इसमें मैं रियल का रूल लगाऊंगा, तो बोलेगा इसको रियल है तो डेबिट करूंगा। और एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनमें मैं भी आता हूं, तो वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हम जो गुड्स परचेज करते हैं, नो डाउट दीज आर द गुड्स, इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, बट वी कॉल देम द परचेजेस, and purchases is an when we purchase the goods we call it purchases and not the goods na, and purchases is an item of trading account, purchases nominal account है। अब पढ़ोगे अभी नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में और डिटेल में, ये नॉमिनल अकाउंट है परचेजेस, और नॉमिनल अकाउंट्स पीएनएल में जाते हैं। सेल्स, परचेज, जितना भी आपने परचेज किया, सेल जितना आपने बेचा उन गुड्स में, तो आप बोलोगे परचेज और सेल ये तो रेवेन्यू नेचर की चीजें हैं, ये जाएंगे पीएनएल में, तो ये नॉमिनल है। तो फिर नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आप बोलोगे सेल्स तो मेरा रेवेन्यू है, तो जब मेरा गुड सेल करूंगा तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। अगर देखा जाए तो दोनों तरीके से अकाउंटिंग ठीक हो रही है ना। अगर मेरा गुड्स जा रहा है तो आप इसको बोलोगे गुड्स जा रहा है थ्रू सेल ना, तो यू आर सेइंग दैट ये जा रहा है, बट अगर रियल बोलोगे तो ये जा रहा है बिजनेस से, तो इसको क्रेडिट व्हाट गोज आउट करेंगे, अगेन यू आर क्रेडिटिंग ना। But when you say that no, 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 this is sale, and the rule will be credit all incomes and gains. By incomes we mean the revenue also, so we will be crediting it. So we'll be again doing the same thing. We are crediting, but हम rule different लगा रहे हैं, हम उसको classify different कर रहे हैं, but accounting फिर भी सही हो जाएगी। तो आप किसी चीज के बारे में ये हो सकता है कि आप उसको बोलोगे कि नहीं ये नॉमिनल में है, बट अगर आप क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट अगर आप रूल सही से लगाओगे तो आंसर विल बी सेम। In that case also you will be crediting the sale and debiting the cash, अगर कैश आया, नहीं तो debiting the debtor। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किसी बच्चों को ना ये बहुत सारे एसएसबी, जो एसएसबी का अभी एग्जाम हो रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस में होता है, इधर आता, तो सी इफ इट्स अप्रोप्रिएट देन गो फॉर दैट, अदरवाइज ये कंफ्यूजन रहेंगे, और वैसे क्वेश्चन तो पूछने नहीं चाहिए उन्हें। तो जो अप्रोप्रिएट आपको लगेगा वो ये वो चीज हम क्वेश्चन करेंगे, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरीका है कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच में इन अकाउंट्स को क्या करते हैं, इन अकाउंट को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई क्या करते हैं। तो दो चीजें हमने अभी तक कर दी। एक, सबसे पहले हमने क्या किया, किसी भी ट्रांजैक्शन में वो जो दो अकाउंट्स होंगे, इन्वॉल्व होंगे, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। एंड द सेकंड थिंग इज हमने उन अकाउंट्स का नेचर देखना है। तो इन अकाउंट्स का नेचर कैसे हम देखेंगे, या तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे जाएंगे या मॉडर्न अप्रोच पे जाएंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच बताया। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये अकाउंट्स है ना, ये तीन तरीके से, या तो पर्सनल हो सकते हैं, या तो रियल हो सकते हैं, नॉमिनल। तो आइडेंटिफाई कर दो कि ये रियल है, पर्सनल है, या नॉमिनल है। फिर क्या करना है, तो ये आइडेंटिफाई हो गया। जैसे मैं यहाँ पे कैश का बोलूंगा, और मेरे हिसाब से कैश इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस, सो कैश इज रियल अकाउंट। ठीक है, तो मैंने ये दूसरा स्टेप कर दिया। स्टेप नंबर 1, मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन से दो अकाउंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे पता चला कि दो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक कैश हो रहा है और दूसरा कैपिटल हो रहा है। फिर मैंने देखा इनका नेचर क्या है, तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से अभी गया। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मुझे पता चला जो कैश है ना, कैश रियल अकाउंट है, क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, तो ये रियल अकाउंट में आता है। इसके बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। और जहां तक कैपिटल की बात है, तो कैपिटल मैंने बोला ये रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, दैट इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर इज अ पर्सन, सो इट इज पर्सनल अकाउंट। तो दो चीजें हो गई। देखो, जर्नल एंट्री कराना मैं आपको सिखा रहा हूं, रिकॉर्डिंग कराना सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। यू कैम टू द कैलकुलेशन द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, द कैश एंड द कैपिटल। द सेकंड थिंग यू हैव टू डू, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दोस अकाउंट्स। तो नेचर क्या है, अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जा रहे हैं, तो पता चला कि कैश इज अ रियल अकाउंट एंड द क्रेडिट कैपिटल इज द पर्सनल अकाउंट। फिर इन अकाउंट्स के अपने रूल है, फिर अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स है। ट्रेडिशनल अप्रोच से अभी हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, रिकॉर्डिंग सीख रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो रूल्स है वो है, पर्सनल का अपना रूल है, रियल का अपना रूल है, और नॉमिनल का अपना रूल है। तो पर्सनल अकाउंट बोलता है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल का रूल है, मैं अभी रूल्स ही लिखा हूं खाली, डेबिट व्हाट
comes in, credit what goes out। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। तो आपको क्या करना है, ये 3 रूल्स जो है इनको रटना है, बहुत आसान है। तो आपने क्या करना है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स। अब मेरे साथ रिपीट करो, पर्सनल का रूल, पर्सन क्या है, पर्सन होगा कोई, तो अगर वो पैसे ले रहा है, अगर वो रिसीव कर रहा है या कोई भी चीज ले रहा है, पैसे ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, तो अगर वो ले रहा है, इफ ही इज टेकिंग देन डेबिट हिम। By debit, what we mean, post the amount, post the entry in the debit side of his account. So his account will be there in your books. So what you have to do is you have to post the entry on the debit side of his account. तो उसके जो debit side है उधर entry डालनी है, ये मतलब होता है। तो अगर वो पैसा ले रहा है या चीज ले रहा है, if he takes, if he receives, then debit his account. If he gives, then credit his account. तो अगर ये पर्सनल है, पर्सन है, जैसे मैं हूं, मैंने आपको पैसे दे दिए, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे लतीफ ने मुझे पैसे दे दिए, लतीफ इज अ पर्सन, तो रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। लतीफ ने पैसे दिए थे, लतीफ ने पैसे लिए, सर लतीफ ने पैसे तो दिए, तो इसको क्रेडिट करो। अब अपने आप को बैंक की जगह रखो, अपने आप को बैंक की जगह रखो। अब बैंक है, बैंक अकाउंटिंग कर रहा है, जब एक कस्टमर उनका बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इस बंदे ने पैसे दे दिए। तो बैंक बोलेगा कि ये बंदा जो है मिस्टर रहमान, इसने बैंक में पैसे जमा कर दिए, वो बोलेगा कि इसने पैसे दे दिए, ही इज ए गिवर, तो दे विल क्रेडिट हिज अकाउंट। और उसके रहमान के अकाउंट में मैसेज आता है, मोबाइल पे मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 10,000 रुपया, आपके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। बिकॉज बैंक बोलता है कि रहमान एक पर्सन है और रहमान ने बैंक को 10,000 रुपया दे दिए, तो बैंक बोलेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और इसने तो हमें पैसा दे दिया, तो रहमान को हम क्रेडिट करेंगे, तभी जाके रहमान के मैसेज अकाउंट में आता है क्रेडिट। और वहीं आपका देखो, आपने एटीएम से पैसे निकाले, तो आपने मोबाइल दिखा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 5,000 रुपीज। वाई, तो बैंक बोलता है मुनीब ने क्या किया, मुनीब ने पैसे निकाले। अब मुनीब ने क्या किया, मुनीब इज रिसीविंग द मनी फ्रॉम द बैंक ना, तो बैंक बोलेगा इसने पैसे लिए ना, तो इसको डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर ऑफ द मनी। वो आपके अकाउंट को डेबिट करते हैं और आपके मोबाइल में मैसेज आता है। आई होप अब आपको ये कंफ्यूजन तो दूर हुआ, सर ये बैंक तो ऐसा बोलता है, हम बैंक के हिसाब से थिंक, बैंक इज डूइंग अकाउंट, बैंक इज गिविंग यू द मैसेज कि आपने, बैंक ने अपनी बुक्स में आपको डेबिट कर दिया क्योंकि आपने पैसे ले लिए, और जब आप पैसे जमा करोगे तो वो बोलेंगे आपने यू गेव द मनी टू द बैंक विल बी क्रेडिटिंग योर अकाउंट। इसी तरह से रियल की बात जब आएंगे तो एसेट्स की बात करेंगे। तो ये बिजनेस है हमारा, इस बिजनेस में ये जो चार दीवारी है बिजनेस की, ये जो बिल्डिंग है बिजनेस की, इस बिजनेस में अगर कोई चीज आएगी और वो रियल है तो उसको डेबिट करेंगे, और वही चीज अगर जा रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। जब मैं फर्नीचर लाता हूँ, अब फर्नीचर आ गया है ना बिजनेस में, तो इस फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्नीचर आ गया, तो हम बोलेंगे फर्नीचर को डेबिट करो, फर्नीचर के डेबिट साइड से अकाउंटिंग एंट्री करो। अभी ये मत जाओ, फॉर हेवन से इस चीज में मत जाओ कि सर डेबिट माइनस है या प्लस है, बस इतना याद रखो कि उसके डेबिट साइड में हमने अकाउंटिंग एंट्री करनी है। उसका कंक्लूजन क्या होगा वो मैं आगे दिखा देता हूं। Bear with me. We'll connect all these dots. Recording is one dot, classifying is another dot, summarizing another dot. In summarizing, making of trial balance is one dot, making of trading account is another dot, making of profit and loss account is another dot, making of balance is another dot. Now then I will connect all the dots from the balance sheet, trading account, profit and loss account, cash, जर्नल लेजर, ये डॉट्स सारे मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा। वो बोलते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, तो आपको पूरी पिक्चर समझ आ जाएगी। बट अभी जस्ट मेक द डॉट्स और फिर जाकर हम इनको कनेक्ट करेंगे। तो डॉट यही डालना है कि यू हैव टू पास द एंट्री ऑन द डेबिट साइड और द क्रेडिट साइड एज पर द रूल। डो नॉट सी के डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस, इसको भूल जाओ। फाइन। तो रियल अकाउंट्स के बारे में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
और वही चीज अगर फर्नीचर दुकान से जा रहा है तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा। नॉमिनल की यहाँ तक बात है, जो खर्चे होते हैं, इनकम होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, लॉस होते हैं, उनको हम नॉमिनल बोलते हैं। तो उनके लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस। अगर आपका एक्सपेंस हो गया, सैलरी आपका जो है खर्चा है, रेंट आपका खर्चा है, इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो वो आपका खर्चा है, ये एक्सपेंस है। यस सर, दीज आर एक्सपेंसेस। और जब ये हो जाएंगे इनकर तो इनको डेबिट करोगे। तो जब आप एम्प्लॉय को सैलरी दोगे तो आप सैलरी को खर्चा मानोगे, तो सैलरी को डेबिट करोगे। रेंट पे करोगे, रेंट को डेबिट मानोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, उसको डेबिट करोगे। तो जितने भी खर्चे हो जाएंगे उनको डेबिट करोगे, और जितने भी आपकी इनकम हो जाएगी उनको क्रेडिट करोगे। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से परचेज और सेल्स वो नॉमिनल नेचर के हैं, और परचेज जब हो जाएगी तो परचेज को डेबिट करोगे, सेल जब करोगे तो सेल को क्रेडिट करोगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि अब हम इनका रूल पढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, इनका रूल रिकॉल करना है और अप्लाई करना है। यहां मैंने देखा कैश के बारे में, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश को देखना है, कैश का हुआ सर, कैश तो बिजनेस में आया, क्योंकि हमारे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बोलते हैं बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो जहां तक बिजनेस की बात है, ये जो बिजनेस है, बिजनेस में ओनर ने, जो ओनर है, इसने 5 लाख रुपया लगाया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमें, अकाउंटिंग बिजनेस ही करनी है एज बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस में पैसा आ गया, बिजनेस में जो पैसा आ गया तो बिजनेस क्या बोलेगा, बिजनेस बोलेगा, बिजनेस में जो अकाउंटेंट हो, आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर बिजनेस में पैसा तो आ गया। तो बिजनेस में जब पैसा आ गया तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कैश को डेबिट करेंगे। कैश आ गया, कैश आ गया बिजनेस में, तो कैश को क्या करेंगे सर, कैश को डेबिट करेंगे। रही बात ये पैसा किसने दे दिया, ये पैसा किसने दिया, ये पैसा ओनर ने दे दिया। ओनर क्या है सर, ओनर तो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल के रूल के डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया कि लिया, सर ओनर ने तो पैसा दे दिया। यहाँ पे ओनर ने पैसा दे दिया बिजनेस को। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम यहाँ पे बोलते हैं कि उसने पैसा दे दिया, बिजनेस को पैसा दिया किसने, ओनर ने दे दिया। दूसरे एंगल से तुम देखो सर ये तो कैश गया, कैश नहीं गया मेरे दोस्त, कैश किसके जेब से गया, ओनर के घर से गया ना। बट हम ओनर की अकाउंटिंग तो नहीं कर रहे ना। मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या बोला है, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस के कैश काउंटर में कैश आया कि कैश गया, सर वहां तो कैश आया, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, कैश आ गया, कैश को डेबिट करेंगे। और कैपिटल, ओनर ने पैसा दिया, ओनर के पैसे को कैपिटल बोलते हैं, तो ओनर को क्रेडिट करेंगे हम। तो बिजनेस बोलेगा कि दिस इज द अमाउंट बीइंग ब्रॉट बाय द ओनर, तो वो एंट्री करेगा, जो अकाउंटेंट होगा वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट। तो किसने दिया पैसा, ये ओनर ने दिया, उसको बोलते हैं कैपिटल। अब यहाँ पे बच्चों का एक डाउट आता है, इलॉजिकल डाउट आता है, सर कैश लिखेंगे कि बैंक लिखेंगे, डिपेंड करेगा उसने क्या किया। अगर उसने थ्रू बैंक पैसा दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और अगर उसने कैश लाया बिजनेस में तो कैश हो जाएगा। तो दोनों चीजें सही, कैश या बैंक दोनों चीजें सही है, कोई गलत नहीं है। अब एमसीक्यू आएगा तो जो बनाने वाला होगा पहले वो पागल होगा, अगर उसने डाला दोनों तो उनको बहुत ऑप्शन भी देने हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप मान लो कि मोदी जी का डिजिटल इंडिया है, तो बैंक में पैसे आए होंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करता है। अदरवाइज कैश भी आ सकता है, बैंक भी आ सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बोला कि एक ट्रांजेक्शन की जो जर्नल एंट्री, ये जो करते हैं इसको हम जर्नल बोलना है। जो रिकॉर्डिंग हम करेंगे वो जो था इंग्लिश में सिंपली था ब्रॉड कैश ₹5 लाख, इंट्रोड्यूस बिजनेस विद ₹5,000। ये जो था इसको हम अकाउंटिंग में जो लैंग्वेज करेंगे ऐसे रखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। और इसकी छोटी सी एक नरेशन भी लिखते हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रूसिव, ताकि पता चले ये क्या पैसा था। बी इसको नरेशन बोलते हैं। ये जो थोड़ा नीचे लिखते हैं, इस पर एमसीक्यू आ सकता है, ये जो नीचे लिखते हैं ना जर्नल एंट्री के, उसको बोलते हैं नरेशन। इस तरीके से पता चल जाता है, बीइंग कैपिटल इंट्रूसिव हम लिखते हैं तो ये पता चलेगा कि जो कैपिटल का पैसा लाया था, तो एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल, इसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री करना। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दे दिया कि कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, कैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ये बात याद रखो कि जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट
टॉपिक है। इसमें हम 4-5 लेक्चर्स रखेंगे, अभी तो आज शुरुआती थी। तो जस्ट मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू देने की कोशिश कर दी। कल के लेक्चर में हम और पढ़ेंगे और बुक से जो क्वेश्चंस हैं उन पे करेंगे। अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच से ये जर्नल एंट्री करना सीखेंगे और वंस हमें ट्रेडिशनल पे ग्रिप आएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉडर्न अप्रोच भी है, मॉडर्न अप्रोच से कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं। पहुंचना अभी हमें रिकॉर्डिंग पर है, जर्नल में हमें ये रिकॉर्डिंग करनी है, बट आज मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको समझाने की कोशिश। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिशनल अप्रोच में और ज्यादा एग्जाम्पल्स को करेंगे और कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे और फिर ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट करके हम मॉडर्न अप्रोच करेंगे। उसी में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन टेकअप करता हूं, अगर आपने अलग से अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं देखा है तो होपफुली 4-5 लेक्चर्स में हम इनको कंप्लीट करेंगे। आप थोड़ा सा सब्र करो, कंफ्यूज मत हो जाओ कि डेबिट क्रेडिट क्या है, तो 4-5 लेक्चर में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।